तो विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें। तो आइए देखते हैं। ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। इनका जन्म 1141 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान ईरान का सजिस्तान। इनकी मृत्यु 1230 ईस्वी में अजमेर शरीफ में हुई थी, जो राजस्थान में है। ये धार्मिक रूप से इस्लाम धर्म को मानते थे और सूफी संत थे। इनका मकबरा जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नाम से जाना जाता है, अजमेर में स्थित है। 12वीं शताब्दी में अजमेर में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। 1195 में ये मदीना से भारत आए थे। इसके बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन अजमेर में ही रह रहे लोगों के दुख दर्द को दूर करते हुए गुजारा। इनका जन्म हिजरी संवत के आधार पर 536 हिजरी माना जाता है और जन्म इनका खुरासान प्रांत के संजर नामक गांव में हुआ। संजर कंधार से उत्तर में स्थित है और आज भी यह गांव है। कई लोग इसी को सजिस्तान भी कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार अपने गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी के दिशा निर्देश पर किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके अपने पिता के संरक्षण में हुए। जिस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन मात्र 11 वर्ष के थे, तभी इनके पिता का देहांत हो गया। उत्तराधिकार के रूप में इन्हें मात्र एक बाघ की प्राप्ति हुई, जिसकी आय से जीवन निर्वाह होता था। संयोग और दैव योग से इनके बाग में एक बार हजरत इब्राहिम कंदोजी का आगमन हुआ और उनका इन्होंने इतना स्वागत किया कि उनकी आवा भगत से ही वे अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने इनके सिर पर अपना हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया, जिसके बाद इनके हृदय में नव चेतना का संचार हुआ। इसके बाद सर्वप्रथम ये एक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ हुए, परंतु उस क्षेत्र के जो राज्य के कर्मचारी थे राजा के, उसके कहने पर कि यहाँ ऊँटनियों को बांधना है, ये विनम्रता पूर्वक उठ गया। लेकिन उसके बाद राजा के जो ऊँट ऊँटनियां थी जहाँ उसे बांधा गया था, वहां से वो उठ नहीं पाए। तब कर्मचारियों ने उनसे क्षमा याचना की, तब वो मुक्त हुए और उसके बाद उनके लिए एक निवास स्थान तालाब के किनारे बना दिया गया, जहां वे रात दिन अपनी समाधि में निमग्न रहे। वे अक्सर दुआ मांगते रहते थे कि हे अल्लाह, इस जहां के जितने दुख दर्द हैं वो सब इस नाचीज को फरमा दे। यानी कि उनके यहाँ जो भी लोग आते थे दुख दर्द वाले, उन सब के दुख दर्द को वो ईश्वर से कहते थे कि उनका सारा दुख दर्द उनको दे दे और उस व्यक्ति को खुशियां दे दे। इस ढंग की मनोकामना ये रखते थे। ऐसा माना जाता है कि जब वे 1195 में मदीना से भारत आए, उस समय मोहम्मद गोरी की फौज अजमेर के जो राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान थे, उनसे पराजित होकर वापस गजनी की ओर भाग गए थे। भागती हुई सेना के सिपाहियों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन से कहा कि आप आगे न जाएं, आगे जाने पर आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है, चूंकि गोरी की पराजय हुई थी इस वजह से। किंतु ख्वाजा मोइनुद्दीन नहीं माने और वे कहने लगे कि चूंकि तुम लोग तलवार के सहारे दिल्ली गए थे, इसलिए वापस आ रहे हो, मगर मैं अल्लाह की ओर से मोहब्बत का संदेश लेकर के जा रहा हूँ, इसलिए मैं वहीं रुकूंगा। थोड़े समय बाद ये दिल्ली आकर रुके और फिर अजमेर चले गए, वहीं रहने लगे। ये अपने भक्तों के दुख दर्द को हमेशा अपना लेते थे। इन्होंने कभी भी अपने उपदेश किसी किताब में नहीं लिखे और न ही किसी शिष्य ने उन शिक्षाओं को संकलित किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमेशा राजशाही, लोभ और मोह आदि का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अपने आचरण को नदी की तरह पावन और पवित्र बनाओ तथा किसी भी तरह से इसे दूषित न होने देना चाहिए। सभी धर्मों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए और धार्मिक सहिष्णुता रखनी चाहिए। गरीब पर हमेशा अपनी करुणा दिखानी चाहिए तथा यथासंभव उसकी मदद करनी चाहिए। संसार में ऐसे लोग हमेशा पूजे जाते हैं और मानवता की मिसाल कायम है। ये इनके विचार थे। इनकी मृत्यु जब लगभग 90 वर्ष के आसपास के हुए, तब वे खुद को घर के अंदर बंद कर लिए थे और जो भी मिलने आता था उससे मिलने से इनकार कर देते थे। और ऐसा माना जाता है कि नमाज अता करते करते वे एक दिन अल्लाह को प्यारे हो गए। उसी स्थान पर उनके चाहने वालों ने उन्हें दफना दिया और उनकी कब्र बना दी। बाद में उस स्थान पर उनके भक्तों ने एक भव्य मकबरे का निर्माण करवाया, जो आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा या दरगाह कहा जाता है।
जो अजमेर शरीफ में स्थित है। इनकी दरगाह अजमेर शरीफ में एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। अजमेर शरीफ आने वाले सभी धर्मावलंबी इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं और मक्का के बाद सभी मुस्लिम तीर्थ स्थलों में इसका दूसरा स्थान, इसलिए इसे भारत का मक्का भी कहा जाता है। 1464 ईस्वी में मांडू के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने इस मकबरे को पक्का करवाया था और मुगल शासन के दौरान इसका विस्तार हुआ। यहाँ अकबर ने 1570 ईस्वी में अकबरी मस्जिद और बुलंद दरवाजा तथा महफिल खाना बनवाया। दरगाह के पूर्वी दरवाजे पर शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम द्वारा बनवाया हुआ बेगमी दालान है, जिसकी कारीगरी और नक्काशी देखते हैं। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों को गरीब नवाज की दरगाह से सबक लेना चाहिए। ख्वाजा के दर पर हिंदुओं और मुस्लिम या किसी भी अन्य धर्म को मानने वाले सभी जियारत करने आते हैं। यहाँ का मुख्य पर्व उर्स कहलाता है, जो इस्लाम कैलेंडर के रजब माह की पहली से छठी तारीख तक मनाया जाता है। उर्स की शुरुआत बाबा की मजार पर हिंदू परिवार द्वारा चादर चढ़ाने के बाद ही होती है। परंपरा अजमेर शरीफ दरगाह में 2 देग हैं। देग का मतलब होता है कि जिसमें प्रसाद बनते हैं, जिसको जैसे भंडारे में हिंदू धर्म में कड़ाह कहते हैं, उसी को देग कहा जाता है। 2 देग हैं, इनमें एक को बड़ी देग और दूसरे को छोटी देग कहा जाता है। बड़ी देग बादशाह जहांगीर ने पेश की थी, जबकि छोटी देग अकबर ने दिया था। इन देगों में मीठा चावल बनता है, जिसे जर्दा कहते हैं। क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग इस दरगाह पर आते हैं, इसलिए ऐसा चावल बनता है जिसे सब खा सकें। जाफरान, मेवा, घी, शक्कर आदि डालकर रात भर इसे पकाया जाता है और दिन में लोगों में बांटा जाता है। ये देग दरगाह के प्रबंधन नहीं चढ़वाता, बल्कि किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो वह चढ़वाता है। छोटी देग चढ़वाने में लगभग 50,000 रुपये और बड़ी देग चढ़ाने में 1 लाख रुपये खर्च आता है। छोटी देग में करीब 2400 किलोग्राम और बड़ी देग में 2800 किलोग्राम चावल पड़ता है। इस दरगाह की विशेषता यह है कि दरगाह में अंदर सफेद संगमरमरी शाहजहानी मस्जिद, बारीक कारीगरी युक्त बेगमी दालान, जन्नती दरवाजा और 2 अकबरकालीन देग हैं। इन देगों में काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, केसर के साथ चावल पकाया जाता है और गरीबों में बांटा जाता है। दरगाह का मुख्य धरातल सफेद संगमरमर का बना हुआ है और इसके ऊपर एक आकर्षक गुंबद है, जिस पर सुनहरा कलश है। मजार पर मखमल की गिलाफ चढ़ी हुई है, जिसके चारों ओर परिक्रमा के स्थान पर चांदी के कटघरे बने हुए हैं। तो ये है अजमेर शरीफ की दरगाह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।